ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है दिल्ली के सिविक सेंटर के सामने की, जहां कुछ सफाई कर्मचारी अपनी सैलरी की मांग को लेकर बैठे हुए थे और वहीं कुछ पुलिस वाले आते हैं और इनके साथ कहासुनी होती है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो हम तक भी पहुंचा। जब हम इस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल कर रहे थे तो हम जा पहुंचे उनके पास जो इस धरने प्रदर्शन में शामिल थे। आइए सुनते हैं उन्होंने। जान माल का नुकसान तो हो जाता, जो भी हम वीडियो बना रहे थे, जिसकी जो भी वीडियो बना रहे थे उनको गाली गलौज कर रहे थे लोग और मोबाइल छीन भी लिया। ये मेरी एक पर्सनल संपत्ति है। पुलिस का क्या अधिकार था कि वो पुलिस हमारे से मेरा मोबाइल, मेरी पर्सनल संपत्ति पे अटैक करे और वो छीना जी? ये तो तानाशाही है। मैंने जैसे ही मोबाइल निकाला, जबकि मैं कॉल करने के लिए मोबाइल निकाल रहा था, तकरीबन मुझे 6 फुट से ज़्यादा पीछे धकेला गया और मैंने मोबाइल छोड़ा नहीं, वरना मेरा भी छीन लेते। मुझे धकेला गया और अगर वहाँ जिप्सी नहीं खड़ी होती पुलिस की, मैं उसके सहारा मिल गया तो मैं चोटिल होता और बुरी तरीके से चोटिल होता। हाथा क्या नाम देखा क्या वहाँ पे? कौन से कांस्टेबल आ रखे थे? नहीं, नाम कुछ नहीं देखा उनका, मगर कुछ तो सिंपल वर्दी में थे, कोई वर्दी नहीं पहन रखी थी और बिना वर्दी के हाँ, किसी ने जैकेट पहन रखी थी, जैकेट भी पहन रखी थी। हाँ, ये है कि वहाँ के जो SHO साहब थे, उन्होंने आके हमारे से जो वार्तालाप की वो कहीं से कहीं तक रोंग नहीं थी। उन्होंने हमारा पक्ष लिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं उन पर नहीं की, ना हमारी बात सुनी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि जो दोषी थे पुलिस वाले, दो तो बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे कि हमारे साथ के किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाए। दो तो उसमें बहुत अहम भूमिका रखते हैं। उन्होंने तो हमारा बिल्कुल एक शब्द सुनने के लिए एग्री नहीं थे और हाथापाई पे उतारू थे तो सभी, मगर दो बहुत ज़्यादा। तो क्या चाहते हैं सरकार? हम सरकार से चाहते हैं उन पे कार्रवाई हो। हमारे जो हमारा मान सम्मान उन्होंने दुष्ट किया, हमारा दमन किया, हमारा उत्पीड़न किया, उनको सजा मिले, ताकि आगे भविष्य में दिल्ली पुलिस या कोई भी अधिकारी या कर्मचारी समानता का वो ले के समान है हर नागरिक और हर वो। अब तभी हमें ये लगेगा कि हम जातिवाद से पीड़ित होने पर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, वरना हम सरकार को भी समझेंगे ये सोची समझी साजिश के तहत ही करवाया जा रहा है। हुआ ये था कि 27 तारीख को 2 यूनियन थी, उन्होंने भूख हड़ताल के लिए नोटिस लगाया था, क्योंकि आपको पूरी जानकारी है प्रशासन की कि हमारी कोई मांग डिमांड पे काम नहीं हो रहा है और बरसों से हम लोग लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मगर हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो कोरोना वायरस का जिस तरीके से माहौल है, तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने भूख हड़ताल का नोटिस ले गया। हम लोग भी उनसे मिलने के लिए, संगठन अलग है, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक है तो वो भी सिर्फ सफाई कर्मचारी और आँख में लड़ रहे, तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे। मगर वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही हम बैठे ही थे ताकि, और सब ने मास्क लगा रखा था, पूरा लैंड ऑर्डर का जो था उन्होंने अपना पालन करने में वो थे, सक्षम थे, सभी लोग कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मुश्किल से 7-8 लोग वहाँ मौजूद थे और इतने में पुलिस आती है वहाँ। पुलिस ने मतलब एक अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए गाली गलौज भी हुई कि भाई यहाँ से निकलो। जी हाँ, यहाँ से निकलो और चलो भाई, ये धारा 144 है और यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। अब हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर ही रहे थे, तो इतने में टेंट वेंट उखाड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। तो बड़ा एक मानसिक पीड़ा हुई हमें और हमारा मान सम्मान भी वो हुआ कि भैया हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा अलग अलग संगठन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने लड़ाई लड़ रहे हैं और पार्टियां भी खुद कर रही हैं। हमारे महापौर जो हैं वो खुद केजरीवाल जी के यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारा जो जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव किया गया, तो कहीं ना कहीं हमारा ये लगता है हमें कि इस जाति, क्योंकि एक जाति अंतर्गत कार्य है सफाई व्यवस्था का, और सफाई व्यवस्था अगर एक जाति अंतर्गत कार्य है, तो ये सीधा और सीधा जो मामला बना हुआ है ये जाति सूचक मामला बनता है। जैसे पुलिस ने हमारे साथ व्यवहार किया और जिस तरीके से प्रशासन हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, तो ये जाति उत्पीड़न माना
माना जा रहा तो हमारी सर एक तरफ तो देखो आप लोग हैं जहाँ पे आप शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा है, लाखों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ना वहाँ पर किसी चीज़ की उनको मनाही हो रही है। आप अपने हक के लिए यहाँ पे सिर्फ 6-7 लोग बैठे हैं, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे इस तरह के दोहरे व्यवहार पे? ये दोहरा व्यवहार ही दोहरी राजनीति तंत्र है और एक सोची समझी साजिश कि इन लोगों को यहीं का यहीं सीमित रखे जाए। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी जो तनख्वाह है वो भी 2 महीने से 3 महीने हो जाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि इनको उलझा के रखा जाए ताकि ये आंदोलन ना करें, आगे की सोच ना बनाएं। 24 साल हो गए हैं पक्के हुए, और मैं किसी भी समुदाय का नाम ना लूँगा कि वो गलत हैं। किसान आंदोलन अपने हक के लिए, अधिकार के लिए कर रहे हैं और हम उनके साथ में हैं। पब्लिक की जो उनके अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उनके साथ में हम धन्यवाद भी करते हैं कि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमें किसी भी आंदोलन से तो कोई आपके साथ हुआ है सर, वो किसके जिम्मेवार मानते हैं, दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को? इसमें बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार हो या आप पार्टी हो या जो राज्य पार्टी दिल्ली सरकार हो, इसमें गुनहगार तीनों है, निगम के भी। अगर वो हमारी बात सुन लें और हमारी बात सुन के वो निर्णायक निर्णय दे दें और लंबित मांगों का समाधान कर दें तो हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों करवाते हो ऐसा? हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम आंदोलन खुशी से नहीं करते, मजबूर हैं, और मजबूरी में भी हम पूरे कानून कायदे का पालन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे साथ इस तरीके का सोतेला व्यवहार। प्रशासन और शासन जो है एक अत्याचार कर रहा है कर्मचारियों पे अत्याचार कर रहा है, तनख्वाह के नाम पे अत्याचार कर रहा है, पक्के करने के नाम पे अत्याचार कर रहा है। कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो जाता है उसके पेमेंट करने के नाम पे अत्याचार कर रहा है। प्रशासन जो है और शासन दोनों मिल करके नहीं हमें परेशान कर रहा है, ना कि वो हमारे अधिकार देना चाहता है, वो सिर्फ ये करना चाहता है कि हमें गुमराह कर रहा है। अगर हम तनख्वाह वो ना देते हुए हमें घुमा रहा है, वो घुमा रहा है कि तनख्वाह के अलझड़े में फंसे रहे और अपने अधिकार ना आगे ना मांगे। अगर हम मांगने जाते हैं तो वो डंडे लाठी चलवा के पुलिस हमें उठवाते हैं। तो सुभाष जी आप क्या करेंगे अब जिस तरह का आपके साथ व्यवहार हो रहा है? अगला कदम और अब हम सारी यूनियन इकट्ठा होकर के नहीं, एकजुट होकर के नहीं, अपनी कोई मीटिंग वगैरह करेंगे, मीटिंग करके ना फिर अपना आगे का कोई कार्यक्रम शुरू करेंगे, फिर प्रदर्शन धरना फिर रखेंगे।